स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मानव पाचन और अवशोषण। पार्ट फर्स्ट में आ जाते हैं। इसमें पहले कंटेंट देख लेते हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर आ जाते हैं हम डाइजेशन ऑफ फूड, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। फोर्थ आ जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जरूरी क्यों है फूड कंपोनेंट जो हम खा रहे हैं, वाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट दैम? डाइजेशन का बेसिक मतलब होता है फ्रेंड्स, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के रूप में, दे नीड टू बी ब्रोकन इनटू सिंप्लीफाइड फॉर्म, ताकि वो आसानी से अब्जॉर्ब हो सकें। अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, है ना, इनके रूप में, और ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब हो सकें। जो फूड सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स हैं वे उनको इंटेस्टाइनल लेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स डाइजेशन का जो मेन मतलब होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, नॉन डिफ्यूजिबल एलिमेंट्स को डिफ्यूजिबल फॉर्म में लेकर के आना। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आगे चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पुराने एनिमल किंगडम वाले लेक्चर में बताया था ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुआ, है ना। तो आप अगर पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे तो लोअर टू हायर एनिमल्स में कंपेयर करके देखिए, एलिमेंट्री कैनाल बनना शुरू हुआ। जहाँ पर कंप्लीट ट्यूब जैसा एलिमेंट्री कैनाल दिखता है वो क्या होता है, दैट इज़ एनिलिडा फाइलम, है ना। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। क्लियर? जैसे जैसे फ्रेंड्स एवोल्यूशन आगे हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में और ज़्यादा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स साथ में बनते आए। तो फ्रेंड्स, हमने वन बाय वन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टिल एंड, पूरा स्ट्रक्चर बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जिसमें बक्कल कैविटी और फेरिंग्स डिस्कस करेंगे, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी में वी हैव सैलिवरी ग्लैंड्स, दे आर मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स, दे आर माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, देन विल बी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर, स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज, एंड देन विल बी कम टू द डाइजेशन। सो प्लीज़ फोकस ऑन द लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक फिगर रख रहा हूँ मैं, इसके बारे में बता देता हूँ। पहले स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, आगे चलते हैं, एक सेकेंड। माउथ में बक्कोफेरेंजियल कैविटी में दो पार्ट्स आते हैं, एक बक्कल कैविटी और दूसरा है फेरिंग्स। बक्कल कैविटी के तीन पार्ट्स हैं। रूफ पैलेट, जो बक्कल कैविटी की रूफ है उसमें पैलेट पाए जाते हैं, और जो फ्लोर पार्ट है ये वाला, इसमें टंग पाया जाएगा, और जो साइड का है उसमें टीथ पाए जाएंगे। ठीक है, फेरिंग्स में तीन आएंगे, नसोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बक्कल कैविटी की अगर बात करें, इसकी जो रूफ है ऊपर की तरफ, उसे पैलेट कहते हैं। पैलेट का आगे का हिस्सा जो है उसे कहते हैं दैट इज़ हार्ड पैलेट, और पीछे का दैट इज़ सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट में आगे की तरफ रिजेस पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, ये मस्कुलर रिजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? उन्हें पैलेंटाइन रूगे कहा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने केवल आपको एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वही बताऊंगा, और फ्रेंड्स जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो नोट ज़रूर कर लेना उसको। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ जो ये पैलेट दिख रहा है ना, इसमें ऊपर वाले में टीथ आएंगे और नीचे वाले में नीचे वाले टीथ आएंगे, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ टंग। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी टंग को ऊपर फ्लिप करेंगे तो टंग को जो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के साथ जोड़ता है, डेट इज़ कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फ्रेंड्स, लिंगुअल फ्रेनुलम अगर बहुत छोटा हो और टाइट हो, या आगे की तरह एक्सटेंट होता है ना, एक्सटेंट हो, मतलब जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये देखा जाता है। कई बार तो वहाँ पर टंग का जो मूवमेंट है वो फ्रीली हो ही नहीं पाता है। उस केस में हम बच्चों को टंग टाइट भी कहते हैं, या दैट क्लिनिकल प्रॉब्लम इज़ एंकाइलोग्लोसिया। देख लेना इसको, एंकाइलोग्लोसिया कहते हैं।
उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। फिर ये न्यू बॉर्न बेबीज़ में देखा जाता है फ्रेंड्स। ये बच्चे बोल नहीं पाते अच्छे से। क्लियर है? और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप यूवियोला देख रहे होंगे एक, ठीक है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम फूड को निगलते हैं तो भोजन ऊपर की तरफ यानी नेसोफेरेंजियल में की तरफ ना जाए। यूवियोला सॉफ्ट पैलेट में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। हार्ड पैलेट में काफ़ी लाइन शेप्ड मस्कुलर रीजन पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पैलेंटाइन रूगे। ये जानवरों में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा ऊपर वाले पैलेट में, ऊपर वाले तालू में, पैलेट को तालू कहते हैं, ऊपर वाले तालू में लाइन शेप, बहुत लाइन शेप्ड वो रहते हैं, मस्कुलर रीजन होते हैं, ठीक है। जो भी फूड है उसे वो ग्रिप बनाने के काम आता है, ठीक है। ह्यूमंस में ये इतने डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जानवरों में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। और सॉफ्ट पैलेट में मैंने क्या पढ़ाया आपको, यूवियोला। क्लियर? ये यूवियोला पढ़ाया, सॉफ्ट पैलेट ये है, और हार्ड पैलेट ये है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और हार्ड पैलेट में मैंने पढ़ाया मस्कुलर रीजन, पढ़ाया पैलेंटाइन रूगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। टंग की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। पैलेट मैंने पढ़ा दिया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टंग। तो फ्रेंड्स टंग को ग्लोसा भी कहते हैं, या इसको लिंगुआ भी कहते हैं, लिंगुआ। ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन में आपको नर्वस सिस्टम जब पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं केवल 5 टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सेंसरी, क्योंकि ये जो जीभ है, टंग है, इसमें ये काम करती हैं, ठीक है। 5 टाइप्स की जो क्रेनियल नर्व्स हैं, जैसे टेस्ट के सेंसेशन को कैरीज करती हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला, टेस्ट के सेंसेशन को कैरी करती हैं ये 5 तरह की क्रेनियल नर्व्स। मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा सारी क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स के बारे में। और जो टंग में सेंसेशन को कैरीज करती हैं वो 5 टाइप की हैं, फेशियल, और क्या कहते हैं उसे, ग्लॉसोफेरेंजियल, ट्राइजेमिनल, और वेगस। वेगस सबसे लंबी है, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व्स है वेगस, ठीक है। और हाइपोग्लॉसल, ये 5 तरह की, क्या बोला मैंने, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, ट्राइजेमिनल, वेगस और हाइपोग्लॉसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, नोट कर लेना फ्रेंड्स इसको, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन है, और सेंसरी ऑर्गन में ये 5 तरह की क्रेनियल नर्व्स मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मैंने सेंसरी क्यों कहा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स फूड को क्या करती हैं, टेस्ट करने में मदद करती हैं। टंग एक काम और करती है फ्रेंड्स, फूड का टेम्परेचर और टेक्सचर भी बताती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टंग ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीच। उसके ऊपर बहुत तरह के लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। लिंगुअल ग्लैंड्स ही मैंने दे दिया यहाँ पे, ये देख लेना। यहाँ पे मैंने लिख रखा है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्रीली मूवेबल है, अटैच टू फ्लोर एंड माउथ बाय फ्रेनुलम, ठीक है। ये फ्रेनुलम से, ये इसके जीभ के नीचे फ्रेनुलम पाया जाता है, एक लिंगुअल फ्रेनुलम, जो मैंने पीछे डिस्कस कर दिया। पेपिला होता है। टंग हायोड बोन से जुड़ी होती है, हायोड बोन होती है ना नीचे, हायोड बोन, उससे जब मैं स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा इसमें मैं हायोड बोन के बारे में बताऊंगा आपको ढंग से। हायोड बोन से जुड़ी होती है, और जब मैं आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब भी हायोड बोन के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा इसमें। फ्रेंड्स जब फ्रेंड्स किसी का गला घोट देते हैं ना, या फांसी लगाते हैं, तो यही सबसे पहले फ्रैक्चर होती है। टंग और हायोड बोन के बीच में लिंगुअल फ्रेनुलम पाया जाता है, जो मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक बात, ह्यूमन के पास डिस्टिलाइट वाटर को स्वाद करने के लिए टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, ये पूछा गया था क्वेश्चन। और मोंकी में प्रेजेंट होती हैं ये टेस्ट बर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स टेस्ट बर्ड्स से आपको स्वाद का पता कैसे चलता है, मतलब कि कहाँ से कौन से स्वाद का पता चलता है जीभ में। सबसे आगे से स्वीट का पता, मैंने फिगर दे रखा है, आप देख लीजिए। सबसे आगे से स्वीट का, अगल बगल से सॉल्ट का, और खट्टा आपको पता लगता है सॉर मिडिल से। बिटर सबसे मतलब कि कड़वा आपको लगता है लास्ट से, जो भी कड़वी चीज़ आप खाते हैं वो लास्ट में उसका स्वाद आता है। और एक नया टेस्ट है उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट है, व्हाट इज़ उमामी, टेकिंग इट्स नेम फ्रॉम जापानीज। जैसे आप मैगी खाते हैं ना, मैगी का टेस्ट ही अलग है, मतलब कि उसका टेस्ट आप बता नहीं सकते। उमामी टेस्ट 5वां टेस्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है।
अब मैं अलग अलग जीभ की बात बताता हूँ। जो है जीभ सब में, सारे जानवरों में, सब इंसानों में भी और जानवरों में भी अलग अलग होती है। हम पे छोटी होती है, किसी में बहुत लंबी होती है, जैसे जिराफ की जीभ बहुत लंबी होती है। उसमें जिराफ की जीभ इतनी लंबी होती है कि वो नाक साफ करने के काम आती है। किसी की जीभ, जैसे शेर की जीभ है, जैसे मैं फिगर दे देता हूँ आपको, एक फिगर अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो। हाँ, ये फिगर है। देखिए, ये शेर की जीभ है, सेब या बिल्ली की जीभ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ये बीच में ना एक बहुत टिंग वाली जीभ होती है इसकी। ये अगर चाटेगी तो ये पूरा मांस उधाड़ देंगे किसी का भी। तो ये इतनी खतरनाक है। ये जिराफ की जीभ है, देखो, टंग। ये उसको नाक को साफ करने के काम आती है, पूरा मुंह इससे साफ कर लेता है। जिराफ इतनी लंबी जीभ है। ये गिरगिट का है, ये किसी भी लंबा करके खा लेता है। और ये सांप का है, स्नेक है ये। देखिए, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये ऐसे करके। ये इसमें लंबी क्यों होती है? ये सांप क्या है कि वायु से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ये डिस्कस किया हमने टंग के बारे में। थर्ड आ जाते हैं टीथ। स्टूडेंट, स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी दांतों का हम अध्ययन करते हैं वो ओडोंटोलॉजी के अंतर करते हैं। इन मैंडिबल एंड मैक्सिला थिकोडोंट डेंटिशन। थिकोडोंट का मतलब क्या है कि इसको हिंदी में कहते हैं गर्तदंती। मतलब ये एकदम अंदर तक धसे हुए हैं, गड्ढे में। ठीक है, थिकोडोंट है। ठीक है। डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ, डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट मतलब कि मनुष्य के बार दांत दो बार आते हैं जीवन में, तो डाइफियोडोंट दुई बार दंती हिंदी में कहते हैं। ठीक है। 32 परमानेंट टीथ इन डिफरेंट टाइप्स, इसको कहते हैं हेट्रोडोंट। मतलब कि सारे दांत अलग अलग हैं, मतलब कि इंसाइजर्स हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स हैं, है ना। 8 इंसाइजर्स पाए जाते हैं, कैनाइन्स 4, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स। तो अलग अलग हैं, इसीलिए इसको हेट्रोडोंट नाम दिया। ठीक है। डेंटल फार्मूला मैंने दे रखा है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी तक हमने माउथ कैविटी के अंदर जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में जाना। ठीक है, डिटेल में जाना। अब हम डाइजेशन इन माउथ कैविटी की बात करेंगे। माउथ कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में पाचन की जो प्रथम प्रक्रिया शुरू होती है फ्रेंड्स, वो बक्कल कैविटी के अंदर होती है, ये आपको पता है। पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि डाइजेशन माउथ कैविटी के अंदर होता है तो वो कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार से होता है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है फ्रेंड्स? जो भोजन हम मुख गुहा में लेते हैं उसे दांतों के द्वारा चबाना पड़ता है, मेस्टिकेशन करना पड़ता है उसका। ठीक है। उसके बाद उसमें एंजाइम द्वारा भोजन को तरल बनाया जाता है। ठीक है। तरल बनाने के बाद एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन को निगला जाता है ओसोफेगस द्वारा। इस दौरान ओसोफेगस से स्टमक तक भोजन पहुंचता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आ जाते हैं केमिकल डाइजेशन में। केमिकल डाइजेशन इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन फूड, यानी भोजन के ऊपर एंजाइम का जो एक्शन होता है, तो फूड जो भी फूड होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने मैमल्स में पाचन की शुरुआत मुखगुहा में होती है। दांतों द्वारा चबाया गया भोजन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों सैलिवरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित लार के साथ मिश्रित हो जाता है। और 3 जोड़ी कौन सी है? पैरोटिड्स, लिंगुअल, सबमैंडिबुलर। ठीक है, ये 3 प्रकार की है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। इस सबमैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। ठीक है। जब भोजन फ्रेंड्स मुख गुहा में मिल जाता है तो इसको बोलस कहते हैं। मैंने लिख भी रखा है, फूड मिक्सड विद सैलाइवा इन द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। बोलस या निवाला, हम बोलते हैं ना निवाला, तो वही है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमारे मुंह में डेली सैलिवरी ग्लैंड से 1 से 1.5 लीटर सैलाइवा निकलती है। सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम निकलता है 1 से 1.5 लीटर। और इसका इस सैलाइवा का पीएच होता है 6.8, स्लाइटली एसिडिक होता है दोस्तों ये। ठीक है। सलाइवा में स्टार्च को अब के स्प्लिट करने के लिए एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम का नाम टाइलिन है। मैंने लिखा हुआ है सलाइवा कंटेन स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम, स्टार्च अपघटन एंजाइम टाइलिन। इसको सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम और सैलाइवरी अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, टाइलिन केवल कुक्ड स्टार्च पर ही अपना एक्शन करता है, यह रॉ स्टार्च में डाइजेस्ट नहीं करता है। रॉ स्टार्च जो भी खाएंगे
वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, केवल जो आपने पका रखा है उसी को ये डाइजेस्ट करेगा। टाइलिन को क्या कहते हैं? सैलिवरी अल्फा एमाइलेज और सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और, 30% स्टार्च का केवल टाइलिन जो है बकल कैविटी में डाइजेशन करता है, बाकी का वो स्टमक में होता है उसके बाद। ठीक है। जो हमारा सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, ये एक और एंजाइम सीक्रेट करता है, इसको ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम को सीक्रेट करता है, ये होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है फ्रेंड्स? जो हमारे जो ग्राम पॉजिटिव, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो डिज़ोल्व सेल में डिज़ोल्व होकर इनको एक मार देता है, ये लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। ठीक है। पर इब्नर्स ग्लैंड होती हैं, आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ टंग, सिक्रेट लिंगुअल लाइपेज एंजाइम एक्टिव इन स्टमक ओनली। तो इब्नर्स ग्लैंड क्या करती हैं? टंग के नीचे होती हैं, जो लिंगुअल लाइपेज एंजाइम सिक्रेट करती हैं, और ये मुख गुहा में किसी चीज़ का पाचन नहीं करती। ये केवल ये एक्टिव कहाँ पे होती है? स्टमक में जाकर, उसे जब बोलस के द्वारा ये स्टमक में, ओसोफेगस के में से स्टमक में पहुँचती है, तो वहीं ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है। पहले एक्टिव नहीं होती, वहाँ पे एक्टिव होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है, और जल्दी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में के अन्य पार्ट भी लेकर आऊँगा। ठीक है। टाइम की थोड़ा शॉर्टेज चल रही है, और वो तो ये है कि लॉकडाउन है, तो मैं वीडियोस बनाने का थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है। मैं केवल संडे फ्रेंड्स वीडियो लेकर के आऊँगा आपके सामने, और आगे भी मैं बायोलॉजी के बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अभी स्टडी IQ, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।